ओम शांति। कल 30 तारीख का मुरली सुने थे, आज सुनेंगे 1/5/2025 की। आज बाबा सार में बोले, आप सभी आप मुरली का महत्व तो समझ गए हैं कि मुरली ये महावाक्य बाबा का चल रहा है। सब चीज आप सभी को हम समझा दिए। अब आगे आप उनकी महावाक्य सुनना है रोज। रोज ऐसे ऐसे महावाक्य परमात्मा बोलेंगे जिसको अपने जीवन में उतारना है, धारण करनी है। हमें बाबा बोले हैं, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद मतलब बाबा कहते तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद अर्थात सीमा से पार, जिसका गिनती नहीं होती, जिसको बेहद कहा गया है। तो बेहद का वर्षा अर्थात धन दौलत जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको लेना, जिसका कोई गिनती नहीं हो सकती, इसको बेहद कहा गया है। इसलिए बाबा कहते यहाँ हद की कोई बात नहीं, तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो ना। हम बाबा को याद करते हैं तो बड़ी खुशी खुशी से बाबा की याद में रहना है, उनको याद करना है। बड़ी उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। जब हम भगवान को बड़ी खुशी से याद करेंगे तो ये पुरानी दुख की दुनिया ही भूल जाएंगे। फिर बाबा आज प्रश्न में पूछे, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। विचार सागर मंथन अर्थात अपने अंदर में घोटना, बार बार उस चीज को स्मृति में लाना, बार बार मनन चिंतन करना, उसको कहते हैं घोटना। घोट अर्थात कहते हैं ना कई बार कि अपने घोट तो नशा चढ़े ना, भांग को कहते हैं घोट घोट कर पीते हैं तो ज्यादा नशा चढ़ता है। ऐसे ही परमात्मा का ये ज्ञान है, इसको हम जितना मनन चिंतन करेंगे उतना हमारे अंदर नशा चढ़ेगा कि इसको कैसे ये परमात्मा हम बच्चों को ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो चिंतन मनन करेंगे, इसी को घोटना कहा गया है। फिर बाबा इधर उत्तर में बताए, हम आत्मा है, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं ना। परमात्मा बाप हमारे पिता से हम धन दौलत उनकी जो कुछ प्रॉपर्टी है उसे ले रहे हैं। आत्मा है बच्चे, परमात्मा है बाप। हम आत्मा है बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। मेला अर्थात मिलन ना। आज देखिए सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग हम भगवान से नहीं मिलते, तो आज परमात्मा को इस संगम युग में, कलयुग के अंत सत्युग के आदि के बीच संगम युग, जिसको आप सबको सृष्टि चक्र में भी बताए, कल्प वृक्ष में भी बताए, एक संगम युग होता है। जिस संगम युग में परमात्मा आते हैं तो आ गए हैं और उनसे परमात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा है, अर्थात हम बच्चे उनके साथ मिल रहे हैं। इसी को कहा गया है मेला। मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो कि हम भगवान से मिल रहे हैं। ये बार बार घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। हम अपने को आत्मा समझेंगे तो हमारी शारीरिक जो अभिमान है, देह का भान है, वो मिटता जाएगा। बाबा आज गीत बजाए हैं, जो पिया के साथ है उन्हें ज्ञान की बरसात है। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हमें ज्ञान की बरसात होने लगती है। बरसात अर्थात दुनिया में पानी को बरसात कहते हैं, यहाँ पर हमें परमात्मा का ज्ञान का वर्षा होता है। इस तरह के बाबा का ये मुरली। ओम शांति। फिर पूरे मुरली सुनाकर फिर से बाबा हम बच्चों को याद प्यार दिए। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। फिर आज का धारणा के लिए मुख्य सार है पहला ना, बाबा कहते योग अर्थात बाबा की याद ना, बाप की याद। योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारी अंदर कर्मेंद्रियां अर्थात जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सारे हमारे कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। ईबिल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है ना। बाबा कहते ईबिल बातें अर्थात कोई भी हमें कोई बुरी बातें सुनाते हैं उसे नहीं सुननी है ना सुनानी है किसी को ना। ये कोई हमारे लिए कोई भी बात जो बोलते हैं वो पसंद नहीं आती तो उसको एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है, बोलते बाबा। दूसरा है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सौदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है ना। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए ना, उनसे पूरी उनका जो भी उनका धन दौलत लेने के लिए बाबा कहते सौदर्शन चक्रधारी बनना है अर्थात हमारे जन्मों के बारे में चिंतन करनी है। सतयुग में हम देवता थे, त्रेता में भी देवता थे, द्वापर में आए तो पुजारी बन गए, कलयुग में आए तो बिल्कुल हम कलाहीन हो गए। फिर से कलयुग के बाद हमें परमात्मा आए, फिर देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाए, फिर शूद्र से फिर ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। ऐसे करके हमें चिंतन करना है, सौदर्शन चक्रधारी बनना है, फिर आना है। ये कह रहे हैं बाबा पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। खुद हम पवित्र बनेंगे तो दूसरों को भी बनाने की सेवा करेंगे। फिर आज का वरदान है मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर करने वाले मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। विस्तार में बाबा बोले मुरलियां तो बहुत तो सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ये ज्ञान से ही बाबा कहते कि ये जो ज्ञान ही तो मुरली है, इस ज्ञान को हम सुनते रहेंगे, निरंतर मिस नहीं करेंगे तो माया आपे ही आके सरेंडर हो जाएगी अर्थात हमारी ऑर्डर अनुसार ही चलेगी। बाबा के वो भी बन जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है ना। कोई भी चीज होता है तो ये कारण से ऐसा हुआ, वो कारण से वैसा हुआ कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी ना। ये मुरली से हमारी अंदर की प्रश्न का उत्तर मिलता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं ये मुरली से ही कारण का निवारण मिल जाएगा। तो ये माया भी बाबा कह रहे हैं सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। हमारे अंदर में जो क्वेश्चन उठता है कारण शब्द ना, वो खत्म हो जाएगा तो माया भी खत्म, परिस्थिति आना बंद। फिर स्लोगन में बाबा बोले अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी ना। जब भगवान का महावाक्य आप सभी सुन रहे हैं, इसका अनुभवी मूर्त बनिए। अनुभवी मूर्त बनेंगे, अनुभव स्वरूप बनेंगे तो चेहरे में आप लोगों का खुशनसीबी झलक दिखाई देगी। लोगों को भी दिखाई देगा कि इन लोग को पढ़ाने वाला कौन है ना। भगवान जब हमें पढ़ाते हैं तो हमारे चेहरे से
वो चीज दिखाई देती है, रूहानियत। तो ये कह रहे हैं बाबा, इतना खुशनसीब हैं हम जो भगवान हमें पढ़ाता है, ये अनुभव हो। फिर यहाँ पर अव्यक्त इशारे फिर से 2-3 लाइन बाबा बोले, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्ति रहना, स्वपन मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। तो इस तरह के बाबा का मुरली चला आज का। अच्छा, ओम शांति।